मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। मेरे शासन किसान कल्याण कृषि विकास विभाग को सादर आमंत्रित करूंगा कि कृषक कल्याण वर्ष की परिकल्पना का विस्तृत रूप से हमें अवगत कराने का कष्ट करेंगे। और इसी के साथ में इस हॉल में उपस्थित कृषि के संबद्ध विभागों के हमारे साथी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो जो हमारे आज के कार्यक्रम के वास्तविक मुख्य अतिथि जो हमें फीडबैक देने के लिए आए हुए। यदि आप बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत में स्ट्रॉ रीपर के साथ में आपने यदि बेलर और ट्रॉलीज के कॉम्बिनेशन के साथ में थर्ड पार्टी को सप्लाई करने के लिए कोई चेन सप्लाई सिस्टम दिमाग में लाया है तो स्पेसिफिकली आप यदि उस पर भी सुझाव देना चाहेंगे तो वो भी वेलकम है। यदि आप किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या आप भले उसमें वैल्यू ऐड ना करते हैं बट आप ट्रेडर हैं और उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करवा के उसको वैल्यू एडिशन करवा के इंडिया में या इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए सोयाबीन में हमारे बहुत सारे साथी ये काम करते हैं। हम लगातार टच में रहते हैं हमारे सोयाबीन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। हमने उनको भी आज इनवाइट किया है, मुझे विश्वास है कि आप उनके प्रतिनिधि जरूर होंगे हमारे बीच में। तो मैं ये आपको जस्ट इंडिकेटिव एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वाई ओनली कृषि। इसी प्रकार से जैसे कि गुना में बताया गया कि साहब फूलों की खेती हो रही है। वन वुड बी सरप्राइज टू फाइंड कि गुना में गुलाबों की खेती से वो व्यक्ति एक बीघे में 1 से सवा लाख रुपए साल के निकाल रहा है। सो वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द वैल्यू चेंज एंड जो चीज़ गुना में हो सकी। गुना ना तो इंदौर है, गुना ना देखा जाए तो एक प्रकार से कोई रेल हेड भी वहाँ पर नहीं है, एयरपोर्ट तो डेफिनेटली आज के डेट में नहीं है। वहाँ पर यदि गुलाब की खेती हो रही है तो इट्स अ लर्निंग एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत लगातार काम हो रहा है बट इफ देयर इज एनी फर्दर आइडिया जिससे इस काम को 4 चांद लग सके तो आपका स्वागत है। कंप्यूटर विभाग जरूर है लेकिन इसके साथ में अन्य विभागों का योगदान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि मैं ये कहूँगा कहीं ज़्यादा शायद देखा जाए वैल्यू एडिशन में तो इम्पोर्टेंट है। उनके सुझाव को भी हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। आप सभी को अपने समय के देने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आज दिन भर के सेशन में जो निष्कर्ष निकलेगा इस मंथन से। कल्याण वर्ष 2026 में ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, किसान आय वृद्धि एवं अपव्यय में कमी एवं जैविक कृषि, जल, मिट्टी एवं कृषि आदान का अनुकूलन, जलवायु ऊर्जा एवं सततता, मूल्य श्रृंखला, बाजार एवं किसान हिस्सेदारी, निर्यात, ब्रांडिंग एवं वैश्विक उपस्थिति, अनुसंधान, नवाचार एवं सशक्तिकरण, विरासत, संस्कृति एवं सॉफ्ट ब्रांडिंग और शासन डिजिटल व्यवस्था एवं पारदर्शिता जैसे 10 मुख्य आयाम शामिल किए गए हैं, जिसमें किसानों को सस्ती दर पर ब्याज और उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाना, किसानों को प्रशिक्षण दिलवाना, मत्स्य और पशुपालन को बढ़ावा, अग्रणी देशों से कृषि ज्ञान व आधुनिक तकनीक का आदान प्रदान, मंडियों का आधुनिकीकरण और प्रगतिशील किसानों व एग्री उद्यमियों का सम्मान जैसे किसान हितैषी अनेक कार्य किए जाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ हो रहा है। रेट देखें तो पूरे देश में हम दूसरे नंबर पे हैं। जो चुनौती है वो है कि जो पहला नंबर का जो प्रदेश है हमें ये देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि नंबर 2 होने में कोई मज़ा नहीं है। हो तो नंबर 1 हो या फिर ना हो लिस्ट में। जो हम लोगों की ग्रोथ स्टोरी थी पिछले, अगर हम 15 सालों की बात करें, वो ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हुई इरिगेशन से। हम लोगों ने इरिगेशन पोटेंशियल जो हमारा था उसको हमने रियलिटी में कन्वर्ट किया। जब इरिगेशन पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट किया तो उसके बाद जो दूसरे डिमांड्स आए कि किसान ने सिंगल क्रॉप एरिया को डबल क्रॉप एरिया में कन्वर्ट किया, डबल क्रॉप एरिया को ट्रिपल क्रॉप एरिया में कन्वर्ट किया। फिर हुआ कि जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स को कैसे बेहतर बनाया जाए, तो फिर
फर्टिलाइज़र की बात हुई, बीज की बात हुई, दूसरे इनपुट्स जो हैं उनकी बात हुई, उसमें फिर बदलाव आया, नए बीज आए जिनके यील्ड जो है वो काफ़ी अधिक थी, तो उससे उत्पादकता बढ़ी। जब उत्पादकता बढ़ी तो फिर बात हुई कि मार्केटिंग का क्या हो, तो फिर सरकार भी उसमें बीच में कूदी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ जो है वो किसानों को मिले। और मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश में जो ओवर द ईयर्स जो पूरा एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के कारण काफ़ी फसलों में किसान को एमएसपी का लाभ मिलता है, जो कि